नजूल जमीन विधेयक को हथियार बनाकर अखिलेश ने योगी पर दागा ट्वीट लिखा, हमेशा के लिए वापस हो बिल। केशव मौर्य का जवाब, समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर राजनीति तेज, गिरिराज ने लगाया झूठ फैलाने का आरोप तो बोले शिवराज, कांग्रेस का चरित्र शकुनी, चौसर और चक्रव्यूह। अयोध्या रेपकांड में योगी सरकार का सख्त एक्शन, थाना अध्यक्ष चौकी इंचार्ज सस्पेंड, आरोपी मोहित खान की संपत्ति की जांच शुरू। मोदी कैबिनेट से देश में 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी, यूपी के खाते में 3 प्रोजेक्ट, 50,000 करोड़ से अधिक का आएगा खर्च। वायनाड हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 344 तक पहुंचा, पिछले 36 घंटों में हिमाचल में 9 की मौत, उत्तराखंड में 13 ने गंवाई जान। पंजाब के पूर्व कांग्रेस मंत्री पर ईडी का एक्शन। 2000 करोड़ के घोटाले मामले में हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस में पड़ी दरार। क्या उपचुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आंसू से 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में लिया तो पंजाब की सियासत गरमा गई। गुरुवार को मेडिकल चेकअप कराने के बाद आज ईडी ने आशू को कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने भारत भूषण आशू को 5 दिन में रिमांड में भेजने का फैसला सुनाया है। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में 7 दिनों की रिमांड देने की अपील की गई थी। अब 7 अगस्त को आशू को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। किन्ने दिन का मंगया गया सी? किन्ने दिन का मंगया गया सी? किन्ने दिन? 7 दिन हो गया सी, 5 दिन में। बड़ा लंबे समय की बहस होंगी। उधर देख यार, नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। सर किन्ने दिन का रिमांड मिला? 5 दिन ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। कांग्रेस सरकार के समय फूड सप्लाई मंत्री रहते आशू पर 2000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले के आरोप है और इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान भारत भूषण आशू से बड़ी हुई संपत्ति और विदेशों में लेन देन के बारे में पूछताछ की गई, जिसका सही जवाब नहीं मिलने पर ईडी अधिकारियों की तरफ से ये एक्शन लिया गया। भगवंत मान एंड बीजेपी की सरकार, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट ये लोग ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2000 ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਈਡੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। रिमांड मिलने के बाद आशू की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि आने वाले दिनों में आशू के कुछ करीबियों से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं आशू की गिरफ्तारी के बाद पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, तो कुछ आशू पर बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। इन्हीं में से एक हैं कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर रंधावा। भारत भूषण, देखिए आपने कह दिया, मैं आपसे ही कहवाना चाहता था। मैंने इसीलिए कहना था कि चलते वक्त कहना था कि ये जो चल रहा है तो ये कितनी देर चलेगा, कितनी देर तशद्दुद करेंगे। अंग्रेजों से नहीं हम डरे और किसी से ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना डराएंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। मैं बहुत बात मैं अब देखो, मैं पहली बार एमपी बना हूँ और 4 बार पंजाब का एमएलए रहकर आया हूँ और मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर पर है और सेकंड डिफेंस लाइन पर है। मेरे को दुख हुआ कि आज तक इन्होंने कभी बॉर्डर की बात नहीं की, पाकिस्तान के क्या रिलेशन है, क्या पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो तो बात करनी चाहिए। लुधियाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत बिट्टू के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से भारत भूषण आशू को लेकर कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में है। इसके अलावा बिट्टू से दोस्ती के चलते ही लोकसभा चुनाव में लुधियाना से आशू की जगह अमरिंदर राजा वडिंग को चुनावी मैदान पर उतारा गया था।
देखिए, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे से दूर कभी रह नहीं सकती है। और अफसोस की बात ये कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे, ये आशु, इन्होंने ना ही कार्ड भी काटे और फिर राशन को बाजार में बेचने का बहुत बड़ा इनके ऊपर घोटाले का इल्जाम हुआ, जो ये अगली सरकार ने उसको देखा और उस करके अब ईडी की रेड हुई है। तो ये आना चाहिए कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार थे, कौन कौन इसमें लिप्त थे। आशु अकेले कर रहे थे क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस टाइम के थे, उनका नाम भी कांग्रेस का उनका भी आता है, जो अब दूसरी पार्टी में है। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरफ जहां पंजाब में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा ईडी को लेकर किए गए एक ट्वीट ने चक्रव्यूह वाली सियासत को सुलगा दिया है। राहुल गांधी लिखते हैं, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ छापेमारी की योजना की जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। विपक्ष के लिए ईडी का नाम तो कड़वी दवाई है, जिसका जिक्र आते ही विपक्ष तिल मिला जाता है। अब देखना ये होगा कि आशु की गिरफ्तारी पर पंजाब कांग्रेस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारत भूषण आशु 2017 से 2022 तक पंजाब की कांग्रेस सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं और इस दौरान कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। साल 2022 में आरोप लगने के बाद विजिलेंस की तरफ से इस मामले में जांच शुरू की गई। विजिलेंस के द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने के बाद ईडी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। पिछले साल अगस्त में भारत भूषण आशु और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिले और करीब 30 लाख रुपए भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई के नाम पर कई फर्जी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अनाज मंडियों में नकली नंबर प्लेट्स लगाकर माल की ढुलाई की गई थी। आरोपियों ने जो नंबर प्लेट दिखाए थे वो स्कूटर, मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के थे, जिससे माल की ढुलाई नहीं की जा सकती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल विवाद में अब पार्टी ने अपने ही सरपरस्त सुखदेव सिंह ढींसा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींसा ने बागी गुट के 8 नेताओं को पार्टी से निकालने वाले फैसले को रद्द कर दिया था और नए प्रधान के चुनाव के लिए इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया था। अकाली दल से निष्कासित किए जाने के बाद सुखदेव सिंह ढींसा ने आज तक संवाददाता अर्शदीप से बात करके अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। ढींसा के मुताबिक कोई भी उन्हें पार्टी से नहीं निकाल सकता है और आज भी वो नए प्रधान के चुनाव के लिए इजलास बुलाने का फैसले पर कायम है। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ 88 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੰਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।